सदगुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, अभी योग सीखोपनिषद का पाठ सुन रहे हैं। योग और ज्ञान। शिव जी से प्रश्न किया कि संसार में कोई योग का बड़ाई करते हैं तो कोई ज्ञान का बड़ाई करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो शिव जी कहते हैं, योग के बगैर ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बगैर योग नहीं होता है। दोनों में बहुत बढ़िया संबंध है। इसलिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। अगर योग नहीं करते हैं तो ज्ञान कैसा? और ज्ञान है, योग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान कैसा? जैसे पढ़े होंगे, तेज होना अच्छा है कि बड़ा होना अच्छा है? तो तेज होना अगर कहते हैं अच्छा है और छोटा सा शिशु खूब तेज हो रहा है तो क्या करेगा? अगर बड़ा होना अच्छा है तो बड़ा हो जाए और वह भोंदू रहे तो क्या होगा? इसलिए तेज भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। उसी तरह योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। योग का अर्थ मिलना भी होता है और योग का अर्थ जोगना भी होता है। आप अगर वस्त्र को जोगते हैं तो भर्ती सभा में वह वस्त्र आपका शरीर का शोभा बढ़ाता है। आप धन को जोगते हैं तो वह धन से कभी कभी ऐसा कीर्ति दिलाता है तो उसको जीवन में लोग नहीं भूल पाते हैं। आप प्रतिष्ठा को जोगते हैं तो प्रतिष्ठा से आनंद मिलता है। जो सदाचार का पालन करते हैं, अपने को पंच पापों से जोगते हैं तो उसको भी उससे आनंद मिलता है। एक बच्ची थी गरीब घर में, लेकिन वह बगैर कपड़ा चपोते नहीं पहनती थी। अगर ऐसे धर देते तो दूसरे दिन वो नहीं नहाती, कपड़ा खींच के सुखा के चपोत को रख देती और तब दूसरे दिन नहा के पहनती। उसके माता पिता चिंतित था कि इसका शादी कहाँ करेंगे जो इसको आयरन वाला कपड़ा चाहिए। गरीब घर में जन्मी थी। जब मैट्रिक पास की तो हारमोनियम पर वो भजन गाती थी। कहीं श्राद्ध में वो गई थी कुटमारी में और मंच पर वह हारमोनिया से भजन गा रही थी। तो एक युवक पूछते हैं कि यह किनकी लड़की है? तो बता दिया। वह घर गए और वह लड़का का टीचर में नौकरी था।
घर गए और पिताजी से कहते हैं कि जाइए अमुक जगह उसकी जो लड़की है उसको आप देख आइए, क्योंकि शादी हम वहीं करेंगे। तो आया लड़का का पिता, तो जात समझ करके उसका जैसा सम्मान इसको करना था कर दिया, क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक तो ही सम्मान करेंगे। पूछा आप किधर आए हैं, तो कहा आपका लड़की कहाँ है, दिखाइए मुझे। दिखा दिया, लड़की अच्छी थी। तो कहता है, पूछा कि आपका मकान कहाँ है, बोला तो पराय जात का कर कुटुंब से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। तो इनको पता चला कि 300 बीघा का जोतदार है, लड़का टीचर है, कई ठो चिमनी भट्ठा चल रहा है। तो इन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हम आपका बाराती का सम्मान नहीं कर सकेंगे, तो आपके यहाँ शादी कैसे करेंगे, इसलिए हम नहीं तैयार हैं। तो वह लड़का बाप कहते हैं कि हम तैयार हैं, आप तैयार रहिए, केवल शरीर से और कोई चीज आपको नहीं करना है। और जानते हैं ट्रैक्टर पर सारा सामान लाद के आया, यहाँ सारे गांव वाले को भोज दिया और शादी करा के ले गया, और वहां जाकर के बहु भोज किया अपने घर पर। शादी का भोज नहीं, बहु भोज किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जो चीज को जोगता है उससे उसको आनंद मिलता है। अगर कोई प्रतिष्ठा जोगता है तो उस प्रतिष्ठा से भरती सभा में उसकी कीर्ति फैलती है। वस्त्र जोगते हैं तो वस्त्र उसके शरीर का सम्मान बढ़ाता है। कोई सदाचारी है, सदाचार का पालन कर रहा है, तो उससे जो आनंद मिलता है वही तो ज्ञान है। इसलिए योग का पहला अर्थ मेरे निगाह में है कि जोगना, और तब कहीं जुट सकते हैं। अगर आप जोगने के लिए नहीं जानते हैं तो जुटने की आशा तो छोड़ ही दीजिए, तो आशा है। महापुरुषों ने कहा, जोग जुगति से कर रखवाली। जोग, संत कबीर साहब इसके पहले कहते हैं कि पूर्व दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसे पानी, आपन आपन मेढ़ संभारो, बहो जाती यह पानी। आप लोगों की इधर तो धरती समतल है, हम लोगों के उधर ढालू पाना धरती है। अगर पानी पड़ रहा है तो चारों तरफ से जो आर मेढ़ा देते हैं उसमें कहीं खड़ो होता है। अगर उसको बांध नहीं लगाए हैं तो कितनों पानी पड़ गया, सुबह आप हर बल लेके जाके धान नहीं रोप सकते हैं। क्यों? कि मशीन का तो व्यवस्था है नहीं, बोरिंग होता नहीं। तो उसी तरह संत कबीर साहब कहते हैं, पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, आपन आपन मेढ़ संभारो, बहो जाती है पानी, पानी बह रहा है, उस मेढ़ को संभारो। जोग जुगति से कर
क्यों? चरण जाय मृगधानी, बाली झारी बूटी घर लावे, सोई कुशल किसानी। फसल लगा दीजिए और जोगने का हुनर नहीं है तो फसल आपका घर नहीं आएगा। भेड़ बकरी साड़ वहीं चल जाएगा। वृक्ष लगाने के पहले अगर घेरा पर ध्यान नहीं है तो आप गाछ नहीं उगा सकते हैं। वृक्ष लगाने के पहले घेरा पर ध्यान देना पड़ेगा, किसका घेरा कैसे। उसी तरह महापुरुषों ने कहा कि अगर योग का आनंद पाना चाहते हैं तो जोगने के लिए सीखो। जोगो, बेगर जोगे कुछ नहीं होता है। आजकल बहुत सारे पुरुष बाहर काम करते हैं, पत्नी बेचारी घर में रहती है। क्या उसको सुख है जीवन में? संत कबीर साहब ने कहा, पिया परदेश नारी सुखी, कहा कबहू ना सुखी पिया अंग लगाए। पति बाहर में हो और स्त्रियां को जीवन में सुख कहां से? महापुरुषों ने कहा अगर वह स्त्रियां अपने को नहीं जोगे तो क्या होगा? उसके माथे पर पतिव्रत धर्म जो है वह फिसल, अपने को उसमें तपाती है, सहती है वेदना को, कष्ट को, और सह के रहती है। तब एक दिन उस पतिव्रता के नाम से गिने जाते, ऐसे नहीं। बेगर जुगे को ही जुटता ही नहीं है। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा या गाया भी होगा, बड़ी नाजुक दिल को पाला था, आचरण बड़ा संभाला था। सारी रात जगी रही पर नींद खो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। अगर सचेत से थोड़ा सा अचेत हुए तो आप उस गढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा जोगो तो अपने जूझ जाओगे। अगर जोगने के लिए नहीं जानते हो तो पुनः जोड़ना संभव नहीं है। पहलवान अपने को जोगता है तब वह बहुतों का धसोड़ा साता है और तब विजय प्राप्त करके उस अखेड़ा का और अपना शोभा बढ़ाता है, ऐसे नहीं। इसलिए बेगर जोगी आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए कहा जोग की जुगती जान करके जोगो, कि किससे जोगना है। जिस विषयों में हम आनंद लेना चाहते हैं इससे कितना गुना आनंद उधर है, जरा छोड़ के तो देखिए। इसलिए कहा कि जोगो। दूसरा बात ये भी है कि जोग की ख्याल रखते हुए वियोग का भी ज्ञान रखना पड़ेगा।
वियोग में दुख होता है, लेकिन वह दुख बड़ा सुखकारी होता है। हम लोगों का वियोग हो गया है, इसलिए दुख झेल रहे हैं। जहां हम पड़े हैं, यहां से अगर हम वियोग कर लें तो दुख तो महसूस होता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा सुखकारी होता है। जैसे बच्चियां ससुरा लहरा में सारी सुविधा है, वह अगर सोचे कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो वह सुविधा एक दिन उसके कलंक का टीका हो जाएगा। क्यों? लड़कियां लहरा में कितनो सुरक्षित रहे, उसको कलंक लगेगा ही। और ससुराल में कितनो उछल कूद कर ले, अगर सम्मान मिलता है तो ससुराल में ही मिलता है। लहरा किसी ने कहा, कूदा फाना तोड़ा तान, तेकरो रखा दुनिया मान। कितनो उछल कूद लड़कियां ससुराल में कर ले, लेकिन वह सम्मानित वही होती है, लहरा में नहीं होती है। ये संसार हम लोगों का लहरा है, ससुराल तो कोई और जगह है। इस संसार में जो भी रहा उसको कलंक आया, दुख हुआ, दर दर के ठोकर खाए। बड़े बड़े का देखिए, हम आप किस गिनती में? यह संसार में कृष्ण आए तो हौस नहीं संभाला, बलाय पर बलाय आ रहा। यह सुख है कहां? यह दुखालय है। यहां कितनों किसी तरह से रहिए, दुख ही दुख है। इसलिए जब तक यहां से वियोग नहीं करते हैं तो आप योग यानी परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। आया था सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। लेकिन नहीं, हम घर बना के बस गए यहाँ, जिसके कारण दुख है। हम तो आए थे घूमने के लिए। आजकल देखते हैं जो जहां नौकरी करता है वहीं घर बना के जीना आनंद होता है, लेकिन कभी कभी यह जीना बड़ा कष्टकारक दुखमय होता है। एक व्यक्ति ने ज्वाइनिंग किया बंगाल में, वही शादी कर लिया और जमीन खरीद करके विशाल मकान बनाया, बाल बच्चे भी हुए। लेकिन कोई कारणवश पति पत्नी में विवाद हुआ और पत्नी उसका आग लगा के मर गई। और कहना क्या है, वहां जी पाएगा? इसका कौन है पक्ष लेने वाला? साला सबने मार डंगा के भगा दिया, पैसा भी गया घर भी गया, सब कुछ गया। दर दर की ठोकर खाते हुए रोड पर आ गए। इसलिए ये अज्ञान जगह आके हम लोग फंस गए। यहां कोई किसी का नहीं है, इसलिए कहा यहां से जल्द वियोग करो, भागो। जगत पीठ दे भागरी, संत कबीर साहब ने कहा, जल्दी यहां से चलो। अगर आसक्त हो गए
तो उसका परिणाम भी सामने है कि क्या होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, वियोग का ख्याल अगर दिमाग पर रहेगा तो यहां आसक्त नहीं। कमाना, खाना, जीना सब कुछ होगा। जैसे एक नौकर आपका कहता है कि यह घर, माल जाल, बाल बच्चे सब मेरा है, लेकिन भीतर से वह जानता कि यह मेरा नहीं है। अगर वह माल लेके गया है चराने के लिए, पूछेगा उससे कि कै ठो गाय है तुम्हारा, अगर 10 ठो है तो कहेगा 10 ठो है। उस गाय के लिए वो मारपीट भी कर लेगा, लेकिन वह जानता है कि गाय या मेरा नहीं है, मेरा मालिक है। अगर इस भाव से जी रहे हैं तब तो ठीक है। अगर इस भाव से नहीं जीते हैं, आसक्त हो गए हैं, तो आसक्ति का कारण ही है दुख। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम इधर से चलो जोगो और इधर से ऊपर उठो। जैसे लाइट को देखते हैं, लाइट नीचे सब कुछ ठीक है, मेंटल है, लेकिन लाइट लीक है, जलेगी। कितनों कुछ कीजिएगा वो लाइट जलने वाली नहीं है। मान लीजिए कि लाइट में लीक नहीं है, मेंटल है, सब कुछ ठीक है, तेले नहीं है, तो जलेगी लाइट? नहीं जलेगी। दोनों हालत पर लाइट नहीं जलेगी। लेकिन लाइट में तेल है, लीक नहीं है, और 2-4 पंप उसमें लगा दीजिए, तब देखिए कि तेल में वहां क्या गति होता है। उसको दिखता नहीं है भागने का, वह ऊपर की ओर उठता है। वहां थोड़ा सा टर्म दिया है, उसको हम उधर जिलेबी कहते, इधर क्या कहते पता नहीं, क्योंकि जिलेबी जैसा वह गोल है। क्यों दिया? कि डायरेक्ट अगर कच्चा तेल मेंटल में चला जाए तो लाइट भभक जाएगा, रोशनी नहीं करेगा। वह उतना सा टर्म है जो कि तेल अपना अस्तित्व खो के वाष्प रूप होकर के मेंटल में जा रहा है, और तब ज्योति झकास देखते हैं। उसी तरह यह शरीर एक लाइट है। ये शरीर लाइट, अगर आप संयम धर्म का पालन किए हैं, कर रहे हैं, तो आप में तेल जमा, तेल कहते शक्ति को जमा है। अगर संयम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और आप कहेंगे कि आज हम इतना देर तक बैठे रहेंगे, तो संभव नहीं है। कपाड़ दुखेगा सबसे पहले, और कपाड़ जब दुखने लगेगा तो आपसे कुछ नहीं होगा। जान दुखेगा, कमर धर लेगा, आप बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सदाचार का पालन करो। शक्ति है और तब आप बैठे हैं। बैठे का मतलब देखिए, कहीं गौर से देखते हैं, श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, कहीं आप गौर से देखते हैं। पानी पीते हैं
तो श्वास की गति रुक जाती है। भोजन का ग्रास लेते हैं, श्वास की गति रुक जाती है। अगर बीच में श्वास ले लें, ऐसा सरकिएगा, भले कहिएगा कर कुटुंब कोई शिकायत करता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। पानी पीते समय सरक गए तो आपके बनास देके पानी चल करके नाक देके निकल जाएगा। हम जब गौर से देखते हैं तो वह जैसे मान लीजिए 3 पाइप वाला नाली है, नीचे तीनों का संसर्ग एक है, 2 में पानी भरा हुआ, बीच वाला खाली है, तो क्या होगा? पढ़े लिखे लोग जानते इस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव जितना पड़ेगा बीच वाले नाली से पानी निकलते जाएगा। इसी प्रेशर के माध्यम से वैज्ञानिक ने 50 फीट नीचे से 10 मंजिला तक पानी लेके चला जाता है। प्रेशर के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से एक इंजन सैकड़ों डब्बा खींचते निकल जाते हैं। अगर यह प्रेशर नहीं हो तो इंजन एक डब्बा तो खींचना मुश्किल हो जाएगा, सैकड़ों डब्बा खींच जाएगा। उसी तरह ये जो देख रहे हैं, इसमें श्वास रूपी पानी भरा हुआ है। जैसे हम गौर से देखते हैं तो यहाँ हवा का दबाव पड़ता है। वह कहाँ? गुदा मार्ग के ऊपर कुंडलनी रूपी शक्ति अपना सर्पाकार में चक्र लगाई हुई है, उस पर दबाव मारता है बार बार, और तब कुंडलनी रूपी शक्ति जगती है और वहां से चलती है। इसी को जगाने के लिए रेचक पूरक कुंभक लोग करते हैं। श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना, ये रेचक पूरक कुंभक है। इसी को रजनीश में हू हा करके नाभि पर ठोकर मारता है कि कुंडलनी जग जाए। आनंद मार्ग में इसके लिए लड़कियों के लिए कोस्की और लड़काओं के लिए तांडव कराया जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा यह स्वतः कार्य होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हालांकि रेचक पूरक कुंभक जो है गुरु के निकट हो तब तो ठीक है, गुरु से हट करके नहीं तो हो सकता अब जिंदे बिगा जाएंगे। जैसे आप रोके श्वास को, अगर नहीं उतरा तब, अगर जानकारी नहीं है तो आप जिंदे हैं। लोग तो देखेगा नाड़ी को, लोग तो देखेगा सीना का धड़कन को, ये नहीं चल रहा है। तब उसको उतारने के लिए यहाँ से नाड़ी दुहा जाता है दोनों, और यहाँ से तब आस्ते आस्ते श्वास बनास पर से उतरते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया गुरु के निकट करने की जरूरत होती है। क्यों? कि आया है उपनिषद मंत्र में कि कुंभक के ऐसा कोई बल नहीं है, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं। कुंभक इसी को कहते हैं, नीचे वाला जो लुरलुरी है, नस है ना, इसको काट देता है।
और जो कि जीहा उलट करके वो नाक के रंध्र में लगा दे, श्वास की गति रुक गई। कहते उसी के द्वारा अमृत पान होता है। अगर श्वास उतरी नहीं तब क्या होगा? इसलिए गुरु के निकट सापत है, नहीं तो जानलेवा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा यह सोता होता है। आप कहीं देख रहे हैं श्वास की गति धीमी पड़ गई है, आप मंत्र जब एकाग्र से कर रहे हैं तो कभी कभी आपको लगेगा कि श्वास रुक गया है। बहुत सत्संगी उठ जाते हैं कि हम मर तो नहीं जाएंगे, श्वास रुक गया, लेकिन नहीं, आप स्थिर रहिए, दृष्टा बनते रहिए, देखते रहिए। जैसे आगे हलचल होगा श्वास तुरंत चलने लगता है। क्यों? कि दृष्टि के साथ मन है और मन के साथ श्वास है। जहां हम देखते हैं श्वास की गति स्वतः धीमी पड़ जाती है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा गौर से मंत्र जपिए, उसका दबाव बार बार गुदा मार्ग पर पड़ेगा तो वहां कुंडलनी रूपी शक्ति सोई है। इसका स्वामी गणेश। इसीलिए किसी अनुष्ठान में शक्ति प्राप्त करना है ना, इसलिए सबसे प्रथम पूजा गणेश जी का होता है। आप कहेंगे कि गणेश जी शंकर जी का बेटा है, लेकिन शंकर जी और पार्वती का जब विवाह होने लगा तो प्रथम पूजा किसका किया? गणेश जी का। यानी शक्ति का अनुसरण अगर करना पड़ेगा तो वह शक्ति कुंडलनी रूपी शक्ति कुंडली मार्ग जो है वह सोई हुई है, उसको जगाना पड़ेगा और तब आपको सारी शक्तियां प्राप्त होगी। पिंड ब्रह्मांड के नक्शा में देखे होंगे, हठ योग के द्वारा सबसे पहले गुदा मार्ग का अनुसरण करता है। यानी गुदा मार्ग से बाल्टी भर पानी खींच लेता है, जैसे एनिमा करते हैं ना, एनिमा का जरूरत नहीं है। बाल्टी में बैठा सब पानी टान लिया और टहलते हुए थोड़ा दूर गया, सारा पानी इकट्ठे छोड़ दिया। इसको भी कहते हैं पेट झाड़ने की प्रक्रिया। ये वही कर सकते हैं जिसका गुदा मार्ग बस है। जो एक है वर्जलौली क्रिया, जो जन इंद्रियों के द्वारा पानी खींचता है। एक महात्मा है उत्तर काशी में, वो सोचा कि इसमें हमको पारंगत होना है, तो क्या किया कि टोटी में पाइप लगा दिया और अपना वो लिंग में पाइप लगा दिया, जिसके चलते फूल गया और वो बेहोश हो गया। टांग करके हॉस्पिटल उसको लिया गया। वो तो साधारण प्रक्रिया है, उसके द्वारा अनुमान करता है कि हम खींच रहे हैं, और खींचते खींचते पानी खींचने लगता और खींचने छोड़ने लगेगा तो वह एक क्या सैकड़ों आदमी से प्रेम करेगा, उसका वीर्य खलन नहीं होगा। ये प्रक्रिया में सबसे पहला धारा पर अगर कोई है तो भगवान कृष्ण करने माहिर थे इस प्रक्रिया में। इसको वर्जलोली क्रिया कहते हैं। उसके बाद है नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र। लेकिन गुरु महाराज ने कहा आज्ञा चक्र पर जो धारणा देता है, आज्ञा चक्र पर जो ध्यान करता है, अगर वहां बास हो गई तो सोता है यह सब चक्र का फल वहां प्राप्त हो जाता है। ये पिंड ब्रह्मांड के नक्शा में लिखा होगा, इधर तीर के बाद इधर तीर के बाद।
ये सारा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जैसे फल पकने पर चींटी तो नीचे से चढ़ती है, वह भी फल खाती है, लेकिन चिड़िया नीचे से नहीं चढ़ती है। चिड़िया सोता झपक्का मारती है फल पर और वह भी फल खाती है। हठ योग मार्ग जो है वह चींटी की तरह है, एक चक्र को साधते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन यहाँ भी उसको छलांग लगाना पड़ता है। और हम लोगों को डायरेक्ट का यहाँ से छलांग लगाइए, यही अंतर है। गुरु महाराज का कहना है कि ये प्रक्रिया स्वतः हो जाती है। इसलिए हम गौर से मंत्र जप करते हैं तो श्वास की गति धीमी पड़ जाता है। इससे पता चल जाता होगा कि कितना देर बैठना चाहिए। आप जितना दबाव उस पर मारेंगे उतना जल्दी वो जगेगा। पतंजलि ऋषि कहते हैं वह जब जगता है तो उसका अनुभव अलग होता है। क्या ये रीढ़ में लगेगी कि चींटी ऊपर नीचे कर रहा है, तो शरीर को और अस्थिर कर दीजिए। या तो रीढ़ के अंदर सुषुम्ना नाड़ी जो है वह कभी कभी फड़कता है रीढ़ के अंदर, तो उस समय जान करके कि हमारी कुंडली रूपी शक्ति जग रही है, इसलिए शरीर को और अचल कर लीजिए। इस तरह से जितना हम शरीर को अचल करेंगे, अस्थिर रखेंगे, उतना दबाव गुदा मार्ग पर पड़ता है और कुंडली रूपी शक्ति तेजी से चलती है। यहाँ दो दल कमल है, इस जगह दो दल कमल है, एक नीचे ढका हुआ है, एक ऊपर ढका हुआ है। अब सोच सकते कि यही भर ताकत लगाने की जरूरत है अधिक से अधिक देर बैठने के लिए। इसलिए का बाबा देवी साहब ने कहा कम से कम जो 3 घंटा बैठ के ध्यान नहीं करे उसको भजन भेद मत बतलाओ। क्यों? कहेगा संत मत झूठा है। एक बैठकी में कम से कम 1 घंटा तो जरूर होना चाहिए। हम कहते हैं भोजन परोस के रखो, हम ध्यान करके आते हैं, कैसा ध्यान होगा? शरीर बैठाने के कारण यही है। अगर आप अस्थिर नहीं रहेंगे, इसलिए कहा तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर हो, तब तो कछु पावे प्राणी, नहीं तो रहे विषय रस हो। इसीलिए तन थिर की बात आती है। आप कितना देर तक अपने को अस्थिर रखते हैं, और यहां से जब जग करके एक दल को तोड़ करके दूसरा दल में आसान से घुसता है, वहां आपको बड़ा आनंद और सुख महसूस होगा। थोड़ा देर के लिए शरीर की सुधि भूल जाए। ऐसे अगर बैठते होंगे तो पता ही होगा कि बैठने में जो गुरु महाराज कहे हैं बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, कितना सरल है पता चल जाता है जब बैठता है तब। देहात का कहावत है बैठे चूत तब निकले सूत, यानी ये शरीर अस्थिर रहेगा। हम लोगों के उधर तस्सर का रुइया काटा जाता है, जान पर खपड़ा रख दिया, खींचते जाता है, रगड़ते जाता है, खींचते जाता है। दिन भर में एक आध महिला 250-300 सूत काटती है, जिसका 400 300 500 जो जैसा काटती है इतने काट पाती है। अगर वह सोचे कि बैठे उठे तो उससे सूत नहीं कटाएगा। इसलिए वह अस्थिर बैठी रहती है, खींचते रहती है, रगड़ते जाती है, खींचते रहती है, रगड़ते जाती है।
दिन भर में 250-300 वह सूत काटती है। सोच, उसी तरह आप सोचेंगे कि जरा सा बैठे बस हो गया, ये केवल संस्कार रिझाने मात्र है, ऐसा नहीं। आपको तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे जिस आसन से अधिक देर तक बैठिए, चाहे जैसा आसन हो। जैसे पानी में डूबता है ना, डूब के मर जाता है, लेकिन तैराकी पानी में डूबता नहीं है। ऐसा देखे हैं, तैराकी को देखिएगा, पानी पकड़ता छोड़ देता है, लेकिन एक तैराकी है कि पानी पर लेटे हुए मुर्दा जैसा, नो हाथ चला रहे, नो पैर चला रहे, लेटे हैं या जब ध्यान जो कर रहे हैं, लेकिन उसका शरीर नहीं डूबेगा। पानी थपेड़ा अगर मारेगा तो मुंह नाक पर जाएगा, लेकिन वो डूबेगा नहीं। एक बार मैं कहलगांव, एक जगह है बिहार में, NTPC, गंगा में हम एक रूम बनाए थे कि यहीं रह के ध्यान पूजा करेंगे। 2 साल रहे। एक दिन गंगा में तैर रहे थे, तो उसी तरह लेटे थे, पड़े थे, पानी पर बह के जा रहा है। तो वहाँ एक राधेवा रहते हो, राधेवा कहते हैं कि देखियो कौआ दुश्मन हो, आँख में ठोसको मारे में पहना बैठे ये सावधानी से। तो हम जब आँख खोले तो देखे कि मेन धारा में जाने वाले हैं, तब तेजी से पानी काटते हुए बाहर आए। नहीं तो मेन धारा में पकड़वाने के बाद कुछ दूर पर जाके निकलना पड़ेगा। वो सोचिएगा तुरंत निकल जाए, संभव नहीं। तो मेरे कहने का, ऐसे आदमी को पानी से दुख नहीं होता है। उसी तरह बैठने का जब हैबिट हो जाएगा, बैठने का आदत लग जाएगा, तो पुनः बैठने से दुख आपको नहीं होगा। अब बैठे रहेंगे और जितना देर अस्थिर रहेंगे उतने देर आप काम कर सकते हैं, और नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए कहा तन को पहले स्थिर करो। मन कितना उछल कूद करेगा। ऐसे तो पलटू साहब ने कहा, मन ना पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ये पकड़ने में नहीं आता है। लेकिन पलटू साहब ने कहा जो अस्थिर बैठा हुआ है कहाँ जाएगा। पलटू साहब ने कहा इधर से तू उधर जाएगा किधर को, जिधर तू जाए मैं उधरे आवो। कोस 50 तू जाई चली पलक में, ज्ञान की कुटी में वही छानो। सुमति जंजीर को गले में डारी के, जहां तू जाए मैं खींच लावो। दास पलटू कहे मारियो ठौर मैदान में जब पकड़ी पावो। ये कौन कह सकता है? जो अखेड़ा पर अस्थिर रहेगा, दूसरे नहीं। नहीं तो ऐसा भी आदमी होता है। हमारे जगह एक गांव है, वहां अखेड़ा हो रहा था। भागलपुर के दक्षिण साइड कोयली खुठा नाम करके एक यादव का बहुत जबरदस्त बस्ती है। वहां का एक पहलवान अखेड़ा को रेंग के चलाता था, क्योंकि उसका जोड़िए कोई नहीं मिलता था। साधारण एक व्यक्ति, नाम सुने होंगे सुरेश पहलवान का, उसके साथी में था। वह कभी अखेड़ा पर नहीं उतरा, न कभी लड़ा, लेकिन इस सब के आगे पीछे करने में वो माहिर था। जब उसका जोड़ी नहीं मिल रहा था, ये धोतिएपन के अखेड़ा में उतर गया, जाके हाथ मिला लिया। हाथ मिला लिया तो हाथे मिलाने में पता चल जाता कि इसमें शक्ति है कि नहीं। जैसे गया ऐसा बजाड़ा दिया, धूरा से एकदम लोटपोट हो गया। तो सुरेश पहलवान पूछते हैं कि कार कभी लड़ लेना, अखेड़ा का मुंह ना देख लेता, आज काहे चल गए। तो साथी साथी जैसा बात करेगा, सका सार जोड़ी ना मिलत रही।
इसलिए जोड़ी मिल गई, हो तो गई, जोड़ी मिल गई, अनाथ सार मन बड़वा हो गई, कम से कम जोड़ी तो मिल गई कि कोई जोड़ी है। अगर मान लेते जोर से पटक देता तो हाथों को टूट जाता। महापुरुषों ने कहा कि जोड़ी तो चाहिए, लेकिन जोड़ी जोड़ी नहीं चाहिए। उसी तरह यह अखेड़ा पर उतरना है तो कैसे उतरे? दिनकर ने बहुत अच्छा कहा, चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झसा, स्वच्छ और गति भरा हुआ। संचित करो लहू लेहू है, जलता सूरज जवानी में, धमनी में उससे बजती निर्भय तूर जवानी में। कौन बड़ाई उस नदी की जिसमें न उठी उताल लहर, अंधी क्या 49 हवाएं उठी नहीं जो साकर, सिंधु नहीं सर कहो उसे जो चंचल नहीं तरंगों से, मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। कहा संचित करो लहू लेहू, चाहे जितना घाट सजाओ, जिस तालाब का पानी मर गया हो उसके चारों तरफ कछार को गुलाब के फूल के सवा सजा दीजिए, स्वच्छ होगा? कभी नहीं होगा। दिनकर जी का कहना है कि जिस शरीर की शक्ति ढह गई, यानी बुढ़ापा आ गया, उस व्यक्ति को मक्खन के ड्राम में डुबा दीजिए, क्या जवान हो जाएगा? संभव नहीं। जवानी ढल गई उसकी, वह कितनों कुछ कर ले संभव नहीं है। जलता सूरज जवानी में, चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्जसा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। इसीलिए कहा संचित करो, वहां कह रहे जोगो, यहाँ कह रहे संचित करो। क्यों? वह तुम्हारी शरीर का ऊर्जा है, शक्ति है। अगर उसके जोगे बगैर भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति कर रहे हो, लेकिन संस्कार बनेगा, ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकती। जैसे लालू ने सोचा कि बुढ़वा को पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, संभव है? बुढ़वा कौवा कहीं को पोस मना है, लेकिन उसका सोच ऊंचा था। क्या सोच? इसलिए ऊंचा था कि जो बूढ़ा कभी पढ़ा लिखा नहीं, अगर पढ़ेगा तो पढ़ने का संस्कार हो जाएगा, और जब मर करके दूसरे जोनी में जन्मेगा तब वहां पढ़ेगा। उसी तरह कहते हैं कि कोई कोई मरने समय भजन भेद को लेता है, वो क्या करेगा? जब कान से सुनता नहीं, आंख से देखता नहीं है, वो कैसा भजन करेगा? आप सोच सकते हैं। तो केवल संस्कार मात्र है, लेकिन रात्रि पाठशाला नहीं चल पाया। क्यों? बुढ़वा कौन जाएगा पढ़ने के लिए? बुढ़ापा पर कहीं पढ़ने जाता है, सब लालटन बिक गया, सब कुछ बिक गया, कहीं स्कूल नहीं चल पाया। उसी तरह से शरीर की शक्ति ढह गई तो पुनः कितनों जतन कर लिया जाए। अल्लाह ने तो कहा दूध मलिदा कितनों खाए, गया जवानी फिर ना लौटे। और संसार का सारा काम कब होता है? बिहार में टॉर्च मारना है तो जिसके लिए जवानी चाहिए, विद्यार्जन करना है तो जवानी चाहिए, धन कमाना है तो जवानी चाहिए, बेसियागामी करना है तो जवानी चाहिए। क्या भक्ति भजन ही बुढ़ापा पर है? ये केवल शो है। जब सारा काम जवानी में होता है
तो भक्ति भजन भी बुढ़ापे का चीज नहीं, ये भी जवानी में होगा। इसलिए बड़ा बड़ा क्रिमिनल देखिएगा, जब शरीर में खून में पानी मिलने लगता है तो वह सोचता कि हम कब सिलेंडर हो जाएं, और नहीं तो पकड़ाएगा तो बुकिया करके निनान पूरा देगा। इसलिए वो सिलेंडर होना चाहता है। महापुरुषों ने कहा संचित करो, क्या लहू लहू है। जलता सूरज जवानी में उस परमात्मा की छठा अगर देखना चाहते हो तो जवानी में होगा। भागलपुर का दंगा चल रहा था, हम सत्संग करके दूसरी जगह से आ रहे थे। भागलपुर में एक भोला मियाँ का मदरसा है, उसी देखे हम निकल रहे थे। रात्रि 10 से ऊपर चल रहा था। 8-10 नौजवानों ने पकड़ा। हमने पूछा क्या बात है, सबको तो चिन्ह रहे हैं, लेकिन उस समय अपना चिन्ह से काम नहीं चलता है। पूज्य योगानंद कहता था भागलपुर की घटना उसी दंगा के समय का, कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र को रोज दूध देता था उसको, तो जैसे भागलपुर में दंगा हुआ तो उसके घर में जाके घुस गया, कहा मित्र हमको बचा लो। उसके सारे बाल बच्चा को रखा, 15 दिन खिलाया पिलाया, और जब भागलपुर शांत होने का समय आया तो ये दूध देने के लिए गया, क्योंकि 2 किलो दूध वो मीमान लेता था। जैसे ही अंदर गया दूध देने के लिए तो उन्होंने आके पहले फाटक बंद कर दिया और इसके सामने आके कतापी जाने लगा तलवार, और कहता है कि मित्र आज तुमको मार देंगे। क्यों? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि काफिरों को मारने से जन्नत होता है, इसलिए आज हम तुमको नहीं बचने देंगे। ये हंस रहे थे कि क्या बात करते हो तुम, जिसको जिन्होंने 15-20 दिन समूचा परिवार को घर में रख के खिलाया पिलाया, आज वह कह रहे हैं तुमको मार देंगे, तो कैसे विश्वास होगा। लेकिन वह कहते हैं सही कहता हूं मित्र, आज तुमको मार देंगे, क्योंकि काफिर को मारने से खुदा ने जन्नत देता है। तो सोचने लगा क्या करें, और कतापी जा रहे हैं। ऐसा छलांग मारा तो उसका कता अपने हाथ में ले लिया और सबसे पहले उसको मारा, और जितना घर में परिवार था उसी तलवार से सबको मार करके भागते भागते आके कुप्पा घाट के पश्चिम तरफ जो नाला है वो नाला में आके गिर गया, बेहोश हो गया। कितना घंटा के बाद जब होश में आया तो जना लगता था कि पगला गया है। तो कोई महात्मा उधर गया, इसको देखा तो कहा क्या हुआ, कहा ऐसे ऐसे बात। तो उसको पकड़ करके कुप्पा घाट लाया, बहुत संतोना दिया, तब वो आस्ते आस्ते उसको हिम्मत आया। अब वहां क्या शक्ति काम कर रही थी उसका, अब सोचिए तो उसी तरह हम तो देख रहे हैं सबको चिन्ह रहे, चिन्हने से क्या होगा। भीतर से तो हम कांप रहे थे, लेकिन ऊपर से पूछ रहे कि बात क्या, सो बताओ। इतने में एक नौजवान ने कुर्सी ला के धर दिया रोड पर और कहा बैठिए। नहीं बैठ रहे थे, बैठा दिया बलजोरी, बैठ गए। मैंने कहा बताओ क्या बात है। कहा संत कबीर साहब की वाणी है, इसको आप समझा दीजिए, चले जाइए, आपको कुछ नहीं करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। मैंने कहा तुम करो या नहीं करो, तुम बताओ तो क्या कहना चाहते हो। शब्द तो बहुत सुनने के बाद बहुत खराब लगेगा, लेकिन अर्थ सामने आएगा तो बड़ा सटीक है। उन्होंने कहा
डोलिया पर गैली डोलिया पर ऐली डोलिया पर रह गल गर्व, इसका अर्थ कीजिए। मैंने कहा आगे बढ़ो या पीछे हटो, और कहने नहीं रात्रि अधिक हो रही है, इसका अर्थ कर दीजिए। मैंने कहा रात्रि तो हो गई, तुम आगे बढ़ो या पीछे हटो। तब कहा ब्रह्मचर्य की रास रसौली कपट खटाई परत तैयो न पियवा से भेंट, यानी भजन का शीर्षक है हम तो बानी नैहर के रसीली रे लोगवा पागल कहला। उसी में ये शब्द है, डोलिया पर गैली डोलिया पर ऐली डोलिया पर रह गए गर्भ, ब्रह्मचर्य की रास रसौली कपट खटाई परत तैयो न पियवा से भेंट, हम तो बानी नैहर के रसीली रे लोगवा पागल कहला। बहुत बड़ा भजन है। तो मैंने कहा कि सुनो। कहा क्या? मैंने कहा डोली किसे कहते हो? तुम्हारा प्रश्न है डोली का। पहला शब्द डोली पर गए और डोली पर आए, डोली किसे कहते हो? हम लोग डोली पर शादी करने आते हैं और तुम लोग घोड़ी पर आते हो शादी करने, तो डोली घोड़ी है या डोली है? सो बताओ, डोली किसे कहते हो? तो सबके सब चुप था, चाहे हिंदू का लड़का हो या मुसलमान का। धर्म ग्रंथ से उतने पीछे है, फिल्मी दुनिया पर तो ठोर पर है, लेकिन धर्म के बात पूछिए तो बहुत पीछे। सबके सब चुप था। एक गेट, मदरसा का गेट जो था, वो गेट के आड़ में एक मौलवी बैठा था। वो कभी कभी शांति संदेश पढ़ते, सत्संग जो को ले जाके पढ़ते थे आश्रम से। वह कहते हैं कि बाबा डोली न तो घोड़ी है न तो डोली है। मैंने कहा तब? कहा डोली शरीर को कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा बात। अब यह बताइए कि शरीर के अंदर कै शरीर है? तो कहा हम काहे बताने जाएंगे, आपको बच्चे सब घेर रखा है, आप ही बताइए। तब मैंने कहा कि ये शरीर के अंदर और 4 शरीर है। तुम्हारा प्रश्न है डोलिया पर गैली, यही नहीं कहा? जब हम शरीर छोड़ते हैं तो एक शरीर छोड़ते हैं, सब नहीं। डोलिया पर गई 4 शरीर के संग गए, यही कारण था वह 4 शरीर लेके मां के गर्भ में पुनः आए। डोलिया पर गई और डोलिया पर ऐली। डोली इस शरीर को धारण किए पुनः, डोलिया पर रह गल गर्भ। मैंने कहा ये शरीर में जो कर्म करते हो तुरंत नहीं मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। मैंने कहा तुम लोगों में होता है दोजक या जन्नत। जैसा कर्म इस धरा पर करोगे तो दोजक जाओगे या तो जन्नत जाओगे। कहा हाँ। मैंने कहा ये गर्व है, ये अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिलने वाला है। ये गर्व है। ब्रह्मचर्य की रास रसौली, जिस शक्ति को खुदा ने दिया था परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, खुदा के नूर को देखने के लिए, प्रभु की छटा को देखने के लिए, वो तुम संसार में सींचने में लगा दिया। तो क्या हुआ? ब्रह्मचर्य की रास रसौली। तो क्या हुआ? कपट खटाई परत, कपट रूपी पर्दा सामने छा गया। अब तुम खुदा को नहीं देख सकते हो, न हम परमात्मा को देख सकते हैं। क्यों? कि तुम तो नैहर के रसीली न हो, तुम
ससुराल का रसीली होना चाहिए, तुम तो नैहर की रसीली हो। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा लोगवा पागल कहेगा, ये संसार में कितनों घुल मिल जाइए, एक दिन संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो उधर चला जाता है तो पुनः वह ससुराल में अलैरा में आता ही नहीं है। इसी को विद्यापति जी महाराज जरा अपने ढंग से कहते हैं। वह कहते हैं, पिया मोरो बालक हम तरुणी गे, कौन पचूक कैला भेल जननी गे। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन पचूक कैला भेल जननी गे। पिया मोर बालक। विद्यापति कहते हैं कि कहाँ मैंने चूक किया। परमात्मा बालक रूपी साइया गोरखनाथ जी ने कहा, और कहा गोरखनाथ गगन शिखर मही बालक बोलही, उसका नाम धरोगे कैसा। बालक का बोली बड़ा मधुर और प्रिय होता है। परमात्मा बालक रूपी रूप में है और हम तो तरुणी जवान। कहां तप में चूक किए जो हमको ये शरीर मिल गया, कहीं तप में चूक। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कौन तप चूक कैला भेल जननी गे। पिया मोर बालक गोदी में बलक वाले के गैली बाजार, बजरा के लोग पूछे कौन छो तोहार। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चूक कैला भेल जननी गे। पिया मोर बालक। विद्यापति की जो वाणी है ये बड़ा दर्दनाक है। परमात्मा बालक की तरह है। आप कहेंगे विद्यापति तो पुरुष था, यहां जितने भी बैठे हैं सब स्त्री है। जितना भी जीव है सब स्त्री है। पुरुष अगर कोई है तो वह परमात्मा है। शरीर देखने में लगता है कि हम स्त्री हैं, वह पुरुष है, लेकिन जीव सब स्त्री है। पुरुष अगर कोई है तो परमात्मा है। इसलिए अगर उसको गोद में लेके चले कोई बच्चे को तो संसार तो पूछेगा ही कौन है तुम्हारा, क्या कहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा वह परमात्मा की पहचान करना है। परमात्मा को अगर जानना है तो जानने के लिए संजोग जोगना पड़ेगा, और जब कहीं जोगेंगे तब कहीं झूठ सकते हैं। कल मैंने कहा था नदी में पानी बह रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर वो पानी को जोगना चाहते हैं
तो खेत हरा भरा, देश हरा भरा, व्यक्ति हरा भरा हो जाएगा। इसलिए उसको जोगिए और साधना कीजिए। पूज्य बाबा का आगमन हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, 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 तुम्हारी जय जय हो 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 सतगुरु, तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। सज्जनों, पूज्य श्री का मंच पर पदार्पण हो चुका है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य श्री के मुखारबिंद से दिव्य